जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है त्रयोदशोध्याय यानी 13वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी एवं अन्य उपयोगी जानकारियाँ आपको सुगमता पूर्वक उपलब्ध होती रहे। अथ त्रयोदशोध्यायः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे प्रवचनकर्ताओं में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से दृढ़ धनवा कैसे सुंदर साम्राज्य, पतिव्रता रानी, पुत्र पौत्रादि को पाया और किस प्रकार भगवान के गोलोक को प्राप्त किया, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हे तात, आपके मुख कमल से निरंतर कथासार सुनते सुनते हम लोगों को उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जिस प्रकार अमृत पान करने वालों को तृप्ति नहीं होती। अतः प्राचीन उपाख्यान को विस्तार के साथ कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही विधाता ने आपका दर्शन दिलाया है। सूत जी ने कहा, हे विप्रों, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा था, वही इतिहास अब आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। जैसा मैंने गुरु जी की मुख जवानी राजा दृढ़ धनवा की पाप नाशक चरित्र सुना है, वही आप सब मुनि लोग सुने। श्री नारायण जी कहते हैं, हे ब्रह्मन नारद जी, मैं राजा दृढ़ धनवा की प्राचीन कथा को कह रहा हूँ, जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। सुनिए। हई हय देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम के राजा हुए। उनके दृढ़ धनवा नाम से विख्यात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुए, जो सब गुणों से संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी। उनकी आंखें विशाल, कान तक फैली हुई थी, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। वह महातेजस्वी अपने विविध गुणों के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उस मेधावी ने प्रसन्नतापूर्वक गुरु के मुंह से एक बार सुन लेने भर से ही व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, षडांग के साथ संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। ऐसा मालूम पड़ता था मानो वह पहले पढ़ चुका हो। फिर गुरु दक्षिणा देकर और उनकी विधिवत पूजा कर उनकी आज्ञा से बुद्धिमान राजकुमार दृढ़ धनवा अपने पिता चित्रधर्मा की नगरी को गए। उन्हें देखकर उनकी राजधानी में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के नेत्र जुड़ गए। राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग्य राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजकुमार युवक थे, समस्त धर्मों के ज्ञाता थे और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो गए थे। इस असार संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। तब राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि अब मैं दो भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शर्याति, ययाति, शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म पितामह, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य शासक लोग भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग कर इस नश्वर शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार मैं भी रानी, महल और राजकुमार आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि भजन करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग्य राजकुमार दृढ़ धनवा का रास्त लगकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर समस्त कामनाओं से निष्प्रय हो आहार करना छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़ धनवा ने सुना कि हमारे पिता को वैष्णवी गति प्राप्त हो गई है, तो पिता के वियोग से उन्हें शोक हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। तब पितृभक्त राजा ने धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों के कथनानुसार समस्त प्रेत क्रिया, दशाह, एकादशाह, श्राद्ध आदि को संपन्न किया। राजनीति के ज्ञाता राजा दृढ़ धनवा अत्यंत सुंदर पवित्र पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। उनकी रानी का नाम गुणसुंदरी था। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी। समस्त पृथ्वी पर उनके समान सौंदर्यशालिनी अन्य कोई महिला नहीं थी।
रानी ने सुंदर, निपुण और सदाचारी 4 पुत्रों और संपूर्ण सुलक्षणों की खान चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। राजकुमारों के नाम थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। वे सभी शूरवीर और अपने अपने नामों से पृथक पृथक विख्यात हुए। राजा दृढ़धनवा अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, दृढ़वती, रूपदान, गुणवान, शूर, लक्ष्मी से प्रसन्न, प्रकृति से सुंदर स्वभाव वाले, चारों वेदों और व्याकरण, ज्योतिष आदि 6 अंगों के जानने वाले, वाणी से सबको मोह लेने वाले, धनुर्विद्या में पारंगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य रूपी शत्रुओं को भली भांति जीतने वाले और शत्रु संग की हस्ती को मिटा देने वाले थे। वह क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में अथाह समुद्र के तुल्य, समता में पितामह ब्रह्मा की भांति, प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान, एक पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वालों में दूसरे राम जी के समान, अत्यंत भीषण, पराक्रमशाली और सद्धर्म में पालन करने वालों में दूसरे सहस्त्रार्जुन, हयहय वंशीय कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है कि रात्रि में सोते हुए उस राजा दृढ़धनवा को यह चिंता सताने लगे कि अहो, इतनी विपुल संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हो गई। न तो मैंने तपस्या की, न दान किया, न हवन किया, न यज्ञ किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने का कारण पूछो तो किससे पूछूं। इस प्रकार सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान किया। उगते हुए सूर्य का उपस्थान कर भगवान की कलाओं का तर्पण किया। देवालय में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गए। अनंतर शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन की ओर चले गए। वहाँ बहुत से मृगों, सुअरों, शेरों और नील गायों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल हो गया एक मृग तुरंत बाण से विदा होने पर भी एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में घुस गया। राजा भी जहाँ जहाँ खून टपका हुआ था उसी राह से मृग के पीछे पीछे गए, परंतु मृग किसी झाड़ी में छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। वे प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक झील को देखा जो समुद्र के समान खूब लंबा चौड़ा था। वहाँ गए और झटपट पानी पीकर उसके किनारे की ओर वापस लौट आए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी छाया घनी है। उसकी जड़ में घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी समय वहाँ पर कहीं से कोई सुंदर तोता आ गया। वह राजा को मोहित करने वाली अतुलनीय मधुर मानवीय बोली बोलने लगा। राजा दृढ़धनवा को अकेले बैठे हुए देखकर उन्हीं को संबोधित करता हुआ तोता एक ही सुंदर श्लोक को बार बार दोहराने लगा कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर हे राजन, आप तत्व यानी आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं तो भला बताइए इस भवसागर में कैसे पार जाएंगे। वह इस श्लोक को राजा के सामने बार बार पढ़ने लगा। तोते की वाणी सुनकर राजा प्रसन्न भी हुए और साथ ही साथ मोहग्रस्त भी हुए। इस तोते ने एक ही श्लोक को बार बार दोहराते हुए क्या कह दिया जो वेदांत के सार से युक्त नारियल के फल के समान और बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के प्रिय पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं है जो मुझ श्री कृष्ण के मंदमती अनुचर को भवसागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा पूर्वक उद्धार करने की कामना से यहाँ चले आए हैं। वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि तब तक उनकी सेना भी ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंची। उधर तोता भी राजा को इस प्रकार आत्मबोध कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपनी नगरी में आकर तोते की वाणी की सुधि करके किसी के बुलाने पर भी नहीं बोलते गुमसुम हो गए। उन्होंने खाना पीना सोना एकदम छोड़ दिया। तब रानी ने आकर एकांत में राजा से इसका कारण पूछा। रानी गुणसुंदरी बोली, कुशव्याघ्र, आप में यह अन्य मनस्कता कहाँ से आ गई। हे महाराज, उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए और गुमसुम रहना छोड़ दीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर भी, अनुनय विनय करने पर भी राजा कुछ नहीं बोले। उनके मस्तिष्क में तोते की परम तत्व की वह वाणी समा गई थी जिसे देवता लोग भी नहीं जान पाते। वह युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की मानसिक व्यथा से अत्यंत पीड़ित हुई
और अपने भर्ता की उत्कट चिंता के कारण से अनभिज्ञ रह गई। राजा का भी उक्त चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ा। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ऋषि प्रवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा का आगे चलकर क्या हुआ सो आप बताइए, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त का थोड़ा सा भी निर्मल आख्यान सुन लिया जाए तो वह पापों का नाश कर देता है। इस प्रकार बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धनवा उपाख्यान का उनका मानसिक खेद नामक 13 अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।